Assalamu alaikum. I hope all of you are doing well. So today we are going to start our next topic, that is stem and leaf display. लास्ट टाइम हमने की थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की थी, राइट। हमने क्या किया था, हमने क्लासेस बनाई थी, हमने क्लासेस बनाना सीखी थी एसपीएसएस पे, और उनकी फ्रीक्वेंसीज और उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें हमने की थी, ठीक है। अब जो आज का टॉपिक है वो है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में क्या होता है, जब आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी तो आपने उस इन शॉर्ट डाटा को सॉर्ट किया था, ठीक है। आपने क्या किया था, आपने सॉर्टिंग इस तरह से की थी कि आपने उसकी क्लासेस बनाई थी और आपने हर क्लास को एक फ्रीक्वेंसी असाइन कर दी थी, ठीक है। अब क्या हुआ था, अब आपने जब फ्रीक्वेंसी असाइन कर दी थी तो आपकी सॉर्टिंग हो गई, क्लासेस बन गई, और आपको ये पता चल गया कि हर स्पेसिफिक क्लास में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी लाई कर रही हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी बेसिकली, ठीक है। अब स्टेम एंड लीफ में क्या होता है, ये भी एक किस्म की डेटा सॉर्टिंग होती है लेकिन इसमें क्या होता है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ना, वो नहीं लॉस्ट होती। वो इस तरह से वो इस तरह से है कि जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो हम ये कह देते हैं कि 40 से लेके 45 की क्लास है फॉर एग्जांपल, तो हम ये कह देंगे इस क्लास में 10 ऑब्जर्वेशन हैं। लेकिन अब मैं ये तो नहीं पता, ये तो पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ग्रुप है ना, उसमें 10 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि क्या वो 10 की 10 ऑब्जर्वेशन 45 40 वो सॉरी 41 42 हैं, या 41 42 43 44 हैं, ठीक है। और जब आप स्टेम एंड लीफ यूज करके डाटा सॉर्टिंग करते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस है ना, वो लॉस्ट नहीं होती। लॉस्ट होने से मुराद है कि आपको पता चल जाता है कि ये आपकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज है वो क्या है। आपको पता चल जाएगा कि ये 43 है, ये 45 है, ये 47 है, ये 48 है। और आपका जो दूसरा इसमें एडवांटेज हो जाएगा वो ये कि आपका डाटा भी सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको बुक में ये सामने ही नजर आ रहा है, मैं इस बुक के पेज नंबर 27 पे हूँ, जो ठीक है, मेरी बुक का ये पेज नंबर 27 है, आपका वेरी कर सकता है पेज, लेकिन आप ये स्टेम एंड लीफ वाले उस पे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक लीडिंग डिजिट होता है आपके पास जिसको हम स्टेम कहते हैं, और एक ट्रेलिंग डिजिट होता है जिसे हम लीफ कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि लीडिंग डिजिट में हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे जो डेटा है वो 2 डिजिट्स का है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये एग्जाम्पल है हमारे पास 2.7। अब इसको अगर मैं ये आप स्टेम एंड लीफ के सेंस में आपको समझाऊं, तो जैसे 48 है ना, तो 4 जो है वो हमारा स्टेम में आता है और जो 8 है वो हमारा लीफ में आएगा। 31 पे जाऊंगी, जो 3 है वो हमारा आएगा स्टेम में आएगा, जो 1 है वो हमारा लीफ में आएगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब आपका ये स्टेम एंड लीफ बन जाएगा ना, तो अब मजे की बात ये है, अब अगर आपने इसको वापस डाटा में कन्वर्ट करना है या फ्रीक्वेंसी टेबल में वापस कन्वर्ट करना है, तो ये आपका वापस भी कन्वर्ट हो सकता है, इसका ये फायदा भी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपकी जो स्टेम है उसमें आप इसमें क्या करते हो, अब इसमें क्या करते हो कि जैसे ये 48 है, 58, इसमें सबसे जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है वो 74 है, और जो सबसे छोटी वैल्यू है आपकी वो इसमें है आपके पास 12, ठीक है। अब जो 12 का फर्स्ट डिजिट है वो 1 है, और जो 74 का पहला डिजिट है वो 7 है। अब आपने क्या करना है, आपने जो स्टेम वाला सेक्शन है ना, उसमें 1 से लेके 7 तक, 74 थी ना हमारी बड़ी वैल्यू, तो उसका जो पहला डिजिट था 7, वहां तक हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे राइट कर लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब स्टेम हमारा क्लियर हो गया। अब हम जब लीफ में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, लीफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये पहली वैल्यू है 48, ठीक है। मैं अपने स्टेम एंड लीफ में जाऊंगी, मैं स्टेम वाले सेक्शन में 4 ढूंढूंगी, जब मुझे वहां पे 4 मिल जाएगा तो उसके बिल्कुल सामने लीफ वाले सेक्शन में 8 डालूंगी, इसका मतलब हो गया 48। इसी तरह जब 43 आएगा तो मैं स्टेम में 4 देख के तो लीफ में जाके 3 लिख दूंगी, इसका मतलब होगा 43। अब देखो, अगर मैं इसको वापस डेटा में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो इसका आसान तरीका ये होगा कि 18 12 29 26 27, आपको बड़ी आसानी से पता चल रहा है कि ये किस तरह से है, ये नीचे लिखा हुआ भी है, ठीक है। 12 12 18, ठीक है, ये सारा हो गया। अब हमने ये सारा काम हमें ये फायदा है कि हम इन सारी
स्टेप्स को स्किप करके डायरेक्ट एसपीएसएस पे स्टेम एंड लीफ बना सकते हैं। हमें यहाँ पे ये फायदा है। अब मैं आप एसपीएसएस ओपन करके ये जो सेम आपका एग्जांपल 2.7 है, ये मैं उसमें आपको करके बताऊंगी कि हमने यूजिंग एसपीएसएस स्टेम एंड लीफ किस तरह से बनाना है। ठीक है, जो कि आपका मेन फोकस है कि हाउ टू बिल्ड स्टेम एंड लीफ इन एसपीएसएस। ठीक है, अब मैं आपके सामने मैंने एसपीएसएस ओपन कर लिया है। अब ये जो आपका वेरिएबल व्यू है, इसमें मैंने क्या किया था, मैंने वो जो आपका वेरिएबल है ना, ये मैं एग्जांपल हम कर रहे हैं यहाँ पे 2.7। ठीक है, अब जो क्या है कि 2.7 में जो वेरिएबल था वो एज था। मैंने अब वेरिएबल व्यू में जाके वेरिएबल का नाम एंटर किया एज, और उसकी बाकी सारी स्पेसिफिकेशंस उसको दे दी। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको डेटा व्यू में जाऊंगी, तो डेटा व्यू में जाके एज मेरे पास कॉलम हेड में एज लिखा हुआ आ जाएगा। पता है ना आपको, जो वेरिएबल में हम यहाँ पे वेरिएबल में जो वेरिएबल एंटर करते हैं, वो जब हम डेटा व्यू में जाते हैं तो वो कॉलम हेड के नाम से वहाँ पे आ जाता है। तो अब मैंने इसमें ये सारा डेटा पहले से एंटर करके रखा हुआ है। ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो ये 48 से लेके 58 तक डेटा था, 30 ऑब्जर्वेशन थी, वो मैंने यहाँ पे एंटर कर ली। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा एंटर हो गया हमारा एज 48 से लेके 30 ऑब्जर्वेशन से, ये मैंने 38 तक एंटर कर दिया यहाँ पे। अब हमने एसपीएसएस में क्या करना है, हमने जाना है सबसे पहले हम जाएंगे एनालाइज पे। एनालाइज के बाद हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर पे जाएंगे। एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब ये विंडो ओपन हो गई है, तो मैंने क्या करना है, ये एज वाला वेरिएबल यहाँ पे आएगा। मैंने क्या करना है, एज को मैंने हाईलाइट करके इसको मैंने मूव कर दिया डिपेंडेंट लिस्ट में। ठीक है, डिपेंडेंट लिस्ट में ये मूव हो गया। अब हमने अगला काम क्या करना है, और हमने ये फैक्टर लिस्ट लेबल केसेस बाय को भी नहीं छेड़ना। अब डिस्प्ले पे उसने कहा स्टैटिस्टिक्स भी आपको चाहिए या प्लॉट्स चाहिए सिर्फ, या दोनों चीज़ें चाहिए। तो अब मुझे इस वक्त सिर्फ स्टेम एंड लीफ चाहिए था डिस्प्ले, तो मैंने यहाँ पे प्लॉट्स पे क्लिक किया है। ठीक है, मैंने कहा मुझे ना अभी सिर्फ प्लॉट्स चाहिए, तो मैंने प्लॉट्स पे क्लिक किया। अब वो यहाँ पे अब मैंने उसको बताना है कि मुझे प्लॉट्स, देखो प्लॉट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस वक्त हम स्टेम एंड लीफ पे फोकस है हमारा। तो मैं क्या करूँगी, प्लॉट्स पे जाके ये मेरे पास सामने ये पेज खुल जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें वो हमें बॉक्स प्लॉट्स भी बना के देता है और डिस्क्रिप्टिव्स भी देता है। ठीक है, अब मैंने क्या कि मुझे बॉक्स प्लॉट को मैंने नन पे कर दिया, मुझे अभी ये नहीं चाहिए, और मुझे स्टेम एंड लीफ चाहिए या हिस्टोग्राम चाहिए, तो मैंने उसे अभी, क्योंकि हम स्टेम एंड लीफ कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे अगर आपको दोनों चाहिए आप दोनों पे क्लिक कर सकते हैं, तो दोनों आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम सिर्फ स्टेम एंड लीफ पे हमारा फोकस है, तो हम मैंने स्टेम एंड लीफ को यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो हम वापस इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से हमने क्या करना है, ओके को क्लिक करना है। ठीक है, ठीक हो गया। अब हमने ओके पे क्लिक किया तो ये बिल्कुल आउटपुट विंडो मेरे सामने खुल गई। आउटपुट विंडो खुलने के बाद अब मेरे पास आउटपुट विंडो खुल गई है। अब आउटपुट विंडो में उसने मेरे सामने ये स्टेम एंड लीफ बना के मेरे सामने रख दिया है। ठीक है, अब उसने कहा है कि एज एज स्टेम एंड लीफ प्लॉट, उसमें पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी है, दूसरा कॉलम स्टेम है और तीसरा लीफ है। ठीक है, अब हम ये हमारी स्टेम है 1, और ये जो सेकंड है ये हमारा लीफ है 128। अगर आप इसको यहाँ पे कंपेयर करें तो ये देखें, ये आपके पास सेम आ गया है 128 269। ठीक है, इसको एसपीएसएस पे जाके देखो, तो ये वाला जो आपका सेक्शन है ये सारा, जो ये आपका सेक्शन है, ये आपका स्टेम और लीफ के दो कॉलम्स हैं, ये स्टेम है और ये लीफ है। अब इसमें उन्होंने साथ आपको फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है इसमें आपको ये फायदा है स्टेम एंड लीफ में कि अगर आपने इसकी देखो इसके फ्रीक्वेंसीज भी बन गया, अब आपको पता चल गया कि ये जो
है ना, ये वाली जो एक किस्म का ग्रुप है उसमें 2 ऑब्जर्वेशन हैं, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 6 6 6, ठीक। लेकिन फिलहाल हम जो ये हमारा स्टेम एंड लीफ है ये हम उठा लेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ से निकाल के अपने रजिस्टर, कॉपी, नोटबुक जो भी है उस पे इस हिस्से को जाके लिख देंगे कि ये आपका स्टेम एंड लीफ तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम